बच्चों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम जानेंगे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? थेल्स प्रमेय, जो कि हमारा था 6.1 में। ओके, आज हम उसका उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसकी उल्टा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि सिद्ध करे कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे थेल्स प्रमेय का विलोम क्यों कहा गया? कि थेल्स प्रमेय में हम क्या पढ़े थे कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। बट इसमें दिया है कि वो एक अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको क्या सिद्ध करनी है? कि वह तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। इसलिए इस प्रमेय का नाम क्या पड़ गया? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए, इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम एक त्रिभुज को ड्रॉ करनी है। हमें क्या करनी है? एक त्रिभुज ड्रॉ करनी है। कर लिए। इसका नाम हम रख दिए ए बी एंड सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम माने हैं, क्या माने हैं? कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लिए कि ये ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। और इसकी भुजाओं ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बी डी बराबर ए ई सी। ठीक है, यानी इन दोनों भुजाओं को एक रेखा, कौन है? डी और ई, इसको एक अनुपात में बांट रही है, यानी ए डी बटे डी बी एंड ए ई बटे ई सी। तो हमें प्रूव करना है कि डी ई समांतर बी सी है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई? अब इसके लिए हमें एक क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में हम लिखे हैं कि रचना क्या करेंगे कि ये जो बिंदु ई है, इससे हम एक रेखा खींच रहे हैं। इससे क्या खींच रहे हैं? एक रेखा, जिसका नाम है ई डैश। क्या नाम है? ई डैश। और ये जो डी ई डैश है वो किसके समांतर है? ये बी सी के क्या है? समांतर है। तो हम रचना में यही लिखे हैं कि डी से, ये बिंदु डी से किसके समांतर? डी ई डैश समांतर बी सी खींचा। ओके, ये लिख दिए। इसके बाद हम प्रमाण पे जाते हैं। प्रमाण में हम क्या लिखे हैं कि चूंकि अभी रचना से हमारा आया, चूंकि डी ई समांतर बी सी है ना, इसलिए देखिए ये जो डी ई है ये समांतर है बी सी के। तो थेल्स प्रमेय से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। आई बात समझ में? ये हमारा कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है समान अनुपात में बांटती है, यानी ए डी बटे डी बी एंड ए ई बाय ई सी। इसे माने, ये को कहाँ से आया? क्वेश्चन के से आया, यानी दिया है। इसे माने समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये दोनों में, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 में क्या है कि ये दोनों एक साइड जो है इक्वल है। दोनों का एक साइड क्या है? इक्वल है। तो इसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इस समीकरण यानी समीकरण 1 एवं 2 से ए ई डैश बटे ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों साइड अपने मन से, क्योंकि ये बराबर है और बराबर में बराबर को जोड़ो, बराबर में बराबर को घटाओ या बराबर में बराबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो दोनों बराबर होती है।
तो हम क्या किए, ये दोनों जब बराबर है, इक्वल है, तो ये हम दोनों साइड हम एक 1 जो है ऐड कर दिए। वही लिखे हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ हम क्या जोड़ दिए हैं, ये 1 को क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो जब हम 1 को ऐड किए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है, 1 है। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये दोनों कटने के बाद 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, जब ये, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी ये जो ए ई डैश है और ई डैश सी है, इतना सा जोड़ इतना सा, ये पूरा बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना। ओके, यानी ये छोटा सा, ये इतना सा में जब इतना सा को जोड़ेंगे तो क्या ये पूरा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो वही लिखे हैं कि जब ये और ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी, ओके, बाय ई डैश सी, वही लिखे हैं। एंड ए ई सेम फिर क्या है, ए ई, अब इतना सा में इतना सा को जोड़ेंगे तो फिर से इतना बड़ा हो जाएगा, यानी जब इसमें और इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। वही लिखे हैं कि ये प्लस ये ए ई प्लस सी ई सी बाय ई सी, तो ये जोड़ने पे ए सी बटे क्या आ गया, ई सी। अब देखिए दोनों ऊपर ऊपर कटता है, तो यहाँ भी ए सी है और यहाँ भी ए सी है, दोनों को कट गया, 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई होता है, कोना कोनी क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। ओके, अब हमें यहाँ से क्या मिलता है कि ये जो ई है और ये जो ई डैश है, ओके, ये दोनों, ये पूरा, ये जो बराबर है, बराबर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, पूरी तरह से ढक लिया, यानी कोई ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है। यानी ये जो बिंदु ई है और ये जो बिंदु ई डैश है, ये दोनों एक ही है, और ये ई सी और ई डैश सी एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रही है, यानी ये क्या है, समपाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि अर्थात ई सी तथा ई डैश सी एक दूसरे के क्या है, समपाती है। समपाती का मतलब जैसे अभी बताया क्या है, वो एक दूसरे को ढक रही है। अतः ये जो ई और ई डैश कोई भिन्न बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है, यानी जो ये ई और ई डैश और ई है, ये कोई एक दूसरे, मतलब ये कोई दूसरा बिंदु नहीं है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु है। यानी अब इसमें क्या हो जाएगा, या इसलिए DE समांतर BC, यही तो हमें प्रूव्ड करनी थी, जो कि प्रूव्ड हो गई। ओके, आई बात समझ में।